भरत महिमा। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस से अवतरित प्रस्तुत प्रसंग में भरत की भ्रातृ शक्ति को उद्घाटित किया है। राम को पिता के द्वारा वनवास दिए जाने के बाद भरत उनको वापस बुलाने के लिए पैदल ही वन की ओर चल देते हैं। उनका भ्रातृ प्रेम आदर्श एवं अनुकरणीय है। तभी तो तुलसीदास ने कहा है, भरत सम भाई हुए हैं न होंगे। अब दोहा है, चलत पयादे खात फल पिता दीन तन राज, जात मनावत रघुबरई भरत सरिस को आज। भायब भगत भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो किछ कहब थोर सख सोई, राम बंधु अस काहे न होई। हम सब सानुज भरतहि देखे, भइन धन्य जुगति जन लेखे। शून्य गुण देख दशा पछताहि, कह कह जनन जोग सुत नाहि। कौ कह दूषण रानी नाही, विधि सब कीन हमहि जो दाहिन। कह हम लोक वेद विधिहीनी, लघु तिय कुल करतूत मलिनी। बसहि कुदेश कुगाँव कुबामा, कह यह दरस पुण्य परिणामा। अस आनंद अचिरजहु प्रतिगामा, जन्मर भूमि कल्प तरु जामा। देखिए इसका संदर्भ पहले। प्रस्तुत पंक्तियाँ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्धृत की गई हैं, जिन्हें काव्यांजलि में भरत महिमा शीर्षक से संकलित किया गया है। प्रसंग: भरत जी चित्रकूट में राम को बनाने के लिए जा रहे हैं। वे चाहते हैं कि राम अयोध्या लौट चलें और अयोध्या का राज्य ग्रहण करें। चित्रकूट की ओर जाते भरत को देखकर एक ग्रामीण स्त्री दूसरी स्त्रियों से कहने लगी। दोहा: चलत पयादे खात फल पिता दीन तन राज, अजात मनावत रघुबरहि भरत सरिस को आज। श्री राम के प्रति स्नेह में पगे हुए चलत पयादे खात फल, मतलब पैदल चलते हुए फल खाते हुए अपने पिता द्वारा दिए गए राज्य को त्याग दिया। जात मनावत रघुबरहि, उन्हें मनाने के लिए, उस रघुबर श्री राम को मनाने के लिए सरल हृदय वाले भरत आज जा रहे हैं। देखिए इसमें कहा गया है कि श्री राम के प्रति स्नेह में पगे हुए भरत जी सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर पैदल चल देते हुए फल फूल खाते हुए चित्र की ओर जा रहे हैं। उन्हें पिता के दिए गए राज्य को भी त्याग दिया। राम को मनाने के लिए जाते हुए भरत जैसा बड़भागी आज संसार में कोई और नहीं है। आगे है, भाय भरत भाय भगत भरत आचरणु, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो किछ कहब थोर सख सोई, राम बंधु अस काहे न होई। भरत जी का भातृ व भाव आचरण इतना पवित्र है कि इनके कहने सुनने से दुख और दोष दूर हो जाते हैं। जो किछ कहब थोर सखी हुई, राम बंधु अस काहे न हुई। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा ही है। श्री रामचंद्र के भाई भला क्यों ऐसे क्यों न हो। हम सब सानुज भरतहि देखे, भइन धन्य जुगति जन लेखे। अर्थात जब राम का शील एवं आचरण प्रशंसनीय है तो हम सब सानुज भरतहि देखे। कहते हम युवतियों का सौभाग्य है जो हमने भरत और उनके छोटे भाई शत्रुघ्न को अपनी आँखों से देख लिया। इससे हमारा जन्म सफल हो गया। सुनि गुनि देख दशा पछताहि, कह कह जनन जोग सुत नाहि। इस प्रकार भरत जी के गुण एवं सदाचार को देख सुनकर स्त्रियां मन ही मन पछताती हैं और कहती हैं कि भरत जैसा सात्विक शील से संपन्न पुत्र को कह दूषण रानी नाही। करें भरत जैसा शील पुत्र कैकेयी जैसी माता की योग्य नहीं था। तब कोई दूसरी ग्रामीण
स्त्री कहती है कि को कह दूषण रानी नाही, विधि सब कीन हमें जो दाएं। रानी कोई स्त्री कहती है कि रानी कैकेयी का भी कोई दोष नहीं है, यह सब तो विधाता ने किया। कहते हैं का हम लोग सब विद्याहीन, का हम लोग वेद विधिहीनी, लघु तीय कुल कर्तृत मलिनी। अब बस ही कुदेश गाँव कुआमा, कह यह दरस पुण्य परिणाम। वे कहती हैं कि कहाँ हम लोग वेद और लोक से हीन, कुल और क्रियाकलाप से छोटी ग्रामीण स्त्रियां जो बुरे देश में बुरे गांव में रहती हैं, कहाँ इनके दर्शन का पुण्य लाभ, जो निश्चय ही हमारे पुण्यों का फल है। अन्यथा हम जैसी तुच्छ स्त्रियों को भला इनके दर्शन का सुअवसर कैसे मिल पाता। अस आनंद अचरजहूँ प्रतिगामा जन्म मरुभूमि कलब तर जाना। वे कहती हैं भरत को देखकर प्रत्येक गांव में ऐसा आश्चर्य एवं आनंद व्याप्त हो रहा है मानो रेगिस्तान में कल्प वृक्ष उगाया है। आगे ते ही बासर बस प्रातहि चले सुमिर रघुनाथ, राम दरस की लालसा भरत सहित सब साथ। उस दिन भरत ने वहीं विश्राम कर निवास ग्रहण किया और प्रातः काल होते ही राम का स्मरण कर वे चित्र की ओर चल दिए। भरत के समान ही उनके साथ जितने भी लोग थे, सबके मन में राम के दर्शन की लालसा व्याप्त थी। मंगल सगुन होय सब काहू, फरकै सुखद बिलोचन बाहु। भरतै सहित समाज उछाहू, मिले हैं राम मिटे सुख दाहू। देखिए आगे कहते हैं कि सबको मंगल सूचक सगुन हो रहे थे। मंगल सगुन होए सब काहू, फरकै सुखद बिलोचन बाहू। और सुख देने वाले नेत्र और बाहों फड़क कर यह सूचित कर रहे हैं कि अब तुम्हारी राम के दर्शन की लालसा पूरी होने वाली है। भरतै सहित समाज उछाहूँ, मिले राम मिटहु दुख दाहू। भरत जी के साथ साथ सारा समाज भी उत्साह से भरा हुआ है। सबको यही आशा है कि राम शीघ्र ही मिलेंगे और जीवन के दुख और दाह सब मिट जाएंगे। करत मनोरथ जस जिय जाके, जाहि सनेह सुरा सब छाके। जिसके हृदय में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सच तो यह है कि वे सब उस समय स्नेह रूपी मदिरा का छक कर पान करने के कारण तृप्त हो रहे हैं। स्नेह रूपी मदिरा का पान करके तृप्त हो रहे हैं। शिथिल अंग पग मग डग डोलह, विह्वल बचन प्रेम बस बोले। प्रेम के कारण उनके अंग शिथिल हैं, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं और प्रेम के वशीभूत होकर विह्वल वचन बोल रहे हैं। राम सखा ते समय दिखावा, शैल शिरोमन सहज सुहावा। राम सखा निषाद राज ने उसी समय सहज सुहावने पर्वत शिरोमण कामदगिरि को दिखलाया, जिसके निकट पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत राम लक्ष्मण दोनों भाई निवास कर रहे थे। राम सखाते इस समय दिखावा, शैल शिरोमण सहज सुहावा। जा समीप सरिस पै तीरा, असी समेत बसहि दुई वीरा। जिसके निकट पयस्विनी नदी के तट पर सीता जी समेत राम लक्ष्मण दोनों भाई निवास कर रहे थे।
हो गया था। देख करें सब दंड प्रणामा, कहें जय जानक जीवन रामा। प्रेम मगन असराज समाजू, जन फिर अवध चले रघुराजू। जा समीत देख करें सब दंड प्रणामा। सब लोगों ने श्री राम की जय जयकार करते हुए उस पर्वत को दंड प्रणाम किया। सारा राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है मानो राम अयोध्या को लौट रहे हैं। भरत प्रेम तै समय जस, तस कहीं सकै न शेष। कबहि अगम जिम ब्रह्म सुख, अस्म मलिन जनेश। भरत का उस समय का प्रेम ऐसा था कि उसका वर्णन शेषनाग भी नहीं करते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम्य है जैसे हम भाव एवं ममता से युक्त मनुष्य के लिए ब्रह्मानंद होता है। शिक्षा था, टॉपिक समाप्त हुआ। धन्यवाद।